Hello everyone. Today we will start class 5th EVS chapter number 10 Walls Tell Story. Reached Golconda. At last we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi studied history and we enjoy visiting different places with her. यानी कि वो सभी कहाँ गए थे? गोलकोंडा गए थे। किसके साथ? दीदी के साथ। और वो बहुत खुश थे कि दीदी उनके साथ है। और दीदी क्या करती थी? हिस्ट्री पढ़ती थी। हिस्ट्री के बारे में वो स्टडी करते थे। और उनको क्या अच्छा लगता था? दीदी के साथ अलग अलग प्लेसेस पर जाना बहुत ही अच्छा लगता था। शैलजा ने कहा, माई गॉडनेस, दिस फोर्ट इज़ सो हग। हे भगवान, ये किला कितना बड़ा है। श्रीधर ने कहा, एंड सी एट वट अ हाइट इट इज़ बिल्ट। कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ हग गेट। देखो, क्या तुमने इतना बड़ा गेट कभी देखा है? शैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी। आई वंडर हाउ मैनी पीपल विल बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। तो वो शैलजा ने क्या कहा? ये बहुत ही भारी होगा और मैं हैरान हूँ कि इस गेट को खोलने के लिए और बंद करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। कल्याणी, लुक एट द शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर्ड वाई दे वर मेड। इन्हें क्यों बनाया गया है? शैलजा, लुक एट दिस थिक वॉल्स टू। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स। मैंने ऐसी थिक वॉल्स कभी भी नहीं देखी। कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर्ड वाई। मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्यों है। दीदी, दीज आर कॉल्ड बेस्टन्स, सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बेस्टन्स, थिक वॉल्स, अ हग गेट एंड सो मैनी बेस्टन्स, सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी। यानी कि जो वो बनाए हुए हैं वो किस लिए बनाए हैं? उनको क्या कहा जाता है? बेस्टन्स कहा जाता है। और वो किस लिए बनाए हैं? फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। नाउ थिंक। क्वेश्चन है, वाई वर बेस्टन्स वर मेड इन द फोर्ट वॉल। फोर्ट की जो वॉल है उन पर बेस्टन्स क्यों बनाए गए हैं? दे वर मेड टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट, सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। यहाँ पर दिखा रखा है इस पिक्चर में, ये बेस्टन्स लगे हुए हैं ऊपर और ये जो है यहाँ पर वॉल्स में होल भी है छोटे छोटे। ओके। नेक्स्ट, वाई वर बिग हॉल्स मेड इन दैम। और जो हॉल्स हैं वो क्यों बनाए गए हैं इनके अंदर? द बिग हॉल्स वर मेड इन दैम टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया। सोल्जर्स कुड लुक थ्रू दीज होल्स एंड कुड कीप अ बेटर विजिलेंस। यानी कि वो बिग हॉल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि वहाँ से जो है देखने का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है और सोल्जर्स जो है वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं उन होल्स की जगह से। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर इफ यू वर टू लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और अ बेस्टन एट अ हाइट। हाउ वुड द सोल्जर फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बेस्टन्स यूजफुल वाइल अटैकिंग। यानी कि क्या डिफरेंस है एक फ्लैट वॉल से देखने में और बेस्टन्स की हाइट से देखने में? सोल्जर्स जो हैं वो कैसे ढूंढ पाते हैं साउंड को उन होल्स के अंदर से? बेस्टन्स की कि अटैक होने वाला है तब एक साउंड दी जाती है ये अलर्ट के लिए, तो उनको कैसे पता लगता है? बेस्टन इंश्योर्ड बेटर सेफ्टी ऑफ सोल्जर। वो बेस्टन से एक बेटर सेफ्टी है सोल्जर्स के लिए। इट आल्सो प्रोवाइड अ बेटर एडवांटेज पॉइंट फ्रॉम वेयर अ लार्ज एरिया कुड बी सीन। इट विल नॉट हैव बीन पॉसिबल फ्रॉम अ फ्लैट वॉल। उससे क्या होता है? उन बेस्टन से वो एक बहुत ही अच्छा एरिया है जहाँ से खड़े होकर के बहुत ही दूर तक देखा जा सकता है। ठीक है, लार्ज एरिया तक देख सकते हैं सोल्जर। और ऐसा एक फ्लैट वॉल से खड़े होकर के अगर देखा जाए तो नहीं हो पाएगा। ओके। नेक्स्ट, व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट। फोर्ट के इनसाइड में हमें क्या क्या फाइंड किया? शैलजा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी। डू यू थिंक द किंग बिल्ट द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर। ये फोर्ट जो है वो कितना साल पुराना है और जिस किंग ने इसे बनवाया वो क्या इसमें रहा? कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हेयर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 to 1687. दीदी, much before that in 1200 this fort was made of mud and different rulers lived here. तो यहाँ पर डिफरेंट रूलर्स रहते थे इस महल में।
शैलजा, ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। और एक बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर जो शैलजा ने देखा और वो क्या कह रही है कि देखो इस बोर्ड को, इसमें क्या है, फोर्ट का मैप है। श्रीधर, दिस मैप सो मैनी गार्डन्स फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, सी देयर आर मैनी प्लेसेज आल्सो इनसाइड द फोर्ट। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, इस मैप में क्या क्या शो हो रहा है, बहुत सारे गार्डन्स, फील्ड्स, फैक्ट्रीज और अदर प्लेसेस। शैलजा, दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर वर्कर्स मस्ट आल्सो हैव बिन लिविंग हेयर। तो शैलजा क्या कह रही है कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सुल्तान ही नहीं बल्कि और भी कई लोग रहते थे, जैसे फार्मर, वर्कर्स और अदर लोग। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। तो कल्याणी ने क्या कहा कि ये एक कंप्लीट टाउन है, द सुल्तान्स प्लेस। श्रीधर, दिस स्टेप सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन। शैलजा, even in those days they used to have building with 2 floors. Kalyani, now the building is in ruin, but one can imagine that earlier there were many big halls and rooms here. यानी कि कई टाइम पहले जो थे इनके अंदर क्या होते थे, बहुत ही बड़े बड़े हॉल्स और रूम्स होते थे। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल, इट इज़ सो फाइन। फिर उसने क्या कहा कि जो वॉल्स पर बनी हुई कार्विंग है देखो कितनी सुंदर है। कल्याणी, वी आल्सो सा समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ। उन्होंने फाउंटेन भी देखा था। दीदी, येस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हेयर, दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर, और पानी से भरे होते थे। वाओ व्हाट इंजीनियरिंग। Think even today when engineer design houses, sometime there is a dampness in the walls, and here so long ago there were fountains on the terrace. The building must have been made with such good understandings. If we think how the people live 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such heights? Can you guess how? यानी कि सोचिए आज के टाइम में इंजीनियर्स जो हैं वो हाउसेस डिज़ाइन करते हैं अलग अलग टाइप्स के। सम टाइम देयर इज़ डैम्पनेस इन द वॉल्स एंड हेयर सो लॉन्ग अगो, यानी कि बहुत टाइम पहले फाउंटेन्स होते थे टेरेस पर, बिल्डिंग होती थी, बहुत ही मतलब गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्हें बनाया जाता था। और अगर हम सोचें इस बारे में कि 500 साल पहले जो लोग थे वो कैसे रहते थे, तो हमारे दिमाग में कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि पानी जो है वो इतनी हाइट तक कैसे जाता था। ठीक है, अब है थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन है हाउ वुड द फेवरेट फाउंटेन्स हैव वर्क। जो फाउंटेन्स होते थे वो कैसे वर्क करते थे। फाउंटेन्स वुड हैव गॉट वाटर सप्लाई फ्रॉम अ लार्ज रिजर्वियर। नेक्स्ट, वट अरेंजमेंट्स वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट। एयर और लाइट के लिए बिल्डिंग के अंदर क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए थे। वहाँ पर एयर और लाइट के लिए लार्ज विंडोज, डोर्स एंड वेंटिलेटर्स अलाउ नेचुरल सनलाइट टू एंटर द बिल्डिंग। दीज आल्सो अलाउड लॉट ऑफ फ्रेश एयर टू कम इन। वेंटिलेटर्स लगाए हुए थे, डोर्स थे बड़े बड़े, लार्ज विंडोज थी जिससे सनलाइट अंदर आती थी और फ्रेश एयर भी आती थी साथ के साथ। ठीक है, तो ये सारे अरेंजमेंट्स थे फ्रेश एयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच ए फाइन कार्विंग। इस पिक्चर में जो कार्विंग है वॉल के ऊपर कितनी ब्यूटीफुल है, तो इस कार्विंग को करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ किए होंगे। दिस कार्विंग वुड हैव बीन मेड यूजिंग चीजल एंड हैमर विच वर मेड ऑफ आयरन। यानी कि हैमर और चेजल का यूज़ किया गया था जो आयरन से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट मैनी प्लेसेस इन आवर कंट्री, इवन एट प्लेस विच डू हैव इलेक्ट्रिसिटी। इमेजिन वट विल हैपन इफ देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 week. What are the things that will be difficult to manage without it? We still do not have any electricity at many places. यानी कि हमारी कंट्री में अभी भी कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इवन एट प्लेसेस विच टू हैव इलेक्ट्रिसिटी, और कई ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन इमेजिन करो आप सभी स्टूडेंट्स कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो 1 week तक, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मैनेज करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद सोच करके लिखोगे कि आपके घर में अगर 1 week तक इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो मैनेज करना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है वेयर इज़ ईस्ट वेस्ट। एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सन राइज, वेयर डज इट सेट, वेयर यू आर स्टैंडिंग फाइंड आउट वट ऑल इज़ देयर टू योर ईस्ट, वट ऑल इज़ देयर
to your west. Also find out what places are to your north and south. यानी कि ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ है, प्लेस जहाँ पर आप हो. वेयर डज द सन राइज, सन कहाँ से राइज होता है, कहाँ पर सेट होता है. वेयर यू आर स्टैंडिंग. फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट, आपके ईस्ट में क्या क्या है, आपके वेस्ट में क्या क्या है. और फाइंड करना है कि आपके नॉर्थ साउथ में कौन कौन से प्लेसेस है और साउथ में. तो हम आंसर में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हमारे नॉर्थ और साउथ में क्या क्या है. द सन राइजेस इन द ईस्ट and sets in the west. I am standing in my balcony. I can see a hug park in the east. I can see an old ruin in my west. Okay. Next. Tell and write. Look carefully at the map of Golconda. On the map, arrows show all the 4 directions. नेक्स्ट पेज पे आपको एक मैप गिवन है. उस मैप में आपको पूरी डायरेक्शन जो है वो गिवन है, चारों तरफ की डायरेक्शंस दी हुई हैं और उसमें बताया भी है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन कौन से प्लेसेस हैं. तो उस मैप को देख करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट है, इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोर्डली दरवाज़ा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज़ कटोरी हाउस. तो ये कहाँ पर है, इन द नॉर्थ डायरेक्शन. ये आप मैप में देखोगे जो नेक्स्ट शीट में आपको मैप गिवन है. नेक्स्ट है, इफ़ समवन इज़ एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाज़ा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज़ कटोरा हाउस, इन साउथ डायरेक्शन. नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल, इन द ईस्ट डायरेक्शन. हाउ मैनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट. वॉल जो आउटर वॉल्स हैं फोर्ट की, उस पर आपने कितने गेट्स देखे, देयर आर 9 गेट्स. हाउ मैनी, काउंट हाउ मैनी प्लेसेस आर देयर इन द फोर्ट. फोर्ट में कितने प्लेसेस हैं, देयर आर 3 प्लेसेस. वट अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कैन यू सी इन साइड द फोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, वेल, टैंक्स, स्टेपल. देयर वर 5 बॉलीज एंड देयर हॉज फॉर वाटर. Next, on the map, 1 centimeter distance is equals to a distance of 110 meters on the ground. Now tell on the map the distance between Bala Hisar and Fateh Darwaza is कितने सेंटीमीटर का होगा, 8 सेंटीमीटर का. On the ground the distance between the two would be 880 meters. Okay. How far is मकई दरवाज़ा from फतेह दरवाज़ा, कितनी दूरी पर होगा, अबाउट 100 मीटर्स. ओके. ये रहा आपको जो है गोलकोंडा फोर्ट का मैप दिया हुआ है. नॉर्थ साउथ में क्या क्या है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ, इसमें सारा जो मैप है पूरा इसमें सब बताया हुआ है कि कहाँ पर क्या है. ओके. वाई दीज अटैक्स, वाइल वी वर ऑल टॉकिंग, श्रीधर called us to see a big gun. We ran up the steps. श्रीधर ने क्या कहा, जब हम बातें कर रहे थे तो उसने क्या कहा कि एक बिग गन को देखो, कैनन. We ran up the steps. शैलजा, this must have been the Sultan's big gun. दीदी, this was used by Aurangzeb. His full army come with their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months they camped outside the fort. औरंगजेब क्या करता था, इसका यूज़ करता था. वो अपनी फुल आर्मी के साथ आता था गन्स और कैनन्स लेकर अटैक करने के लिए, लेकिन वो एंटर नहीं कर पाता था फोर्ट के अंदर. 8 मंथ्स तक उसे क्या करना पड़ता था, फोर्ट के बाहर ही कैंप लगाना पड़ता था. शैलजा, वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली. आर्मी जो है ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली से यहाँ क्यों आती है. दीदी, इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स. They tried to make smaller kingdoms a part of their own kingdom. This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, or even by marriage between families. And when nothing else worked, they also attack them. यानी कि इन दिनों में क्या होता था, एम्परर्स और किंग्स जो थे वो एक ट्रिक खेलते थे, एक चाल चलते थे, जिसमें वो क्या करते थे, ट्राई करते थे अपना एक किंगडम, स्मॉलर किंगडम, अ पार्ट ऑफ देयर ओवन किंगडम. दिस वॉज डन, वो कैसे करते थे इस चाल को, पूरा अपना फ्रेंडशिप के थ्रू या शादी करके किसी फैमिली में. अगर उनकी ये चाल काम नहीं करती थी फिर वो क्या करते थे, अटैक करते थे.
कल्याणी, वाई इज इट द औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इन टू द फोर्ट, ही हैड सो मैनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। फिर कल्याणी ने क्या कहा, औरंगजेब जो है वो क्यों फोर्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाता था, बल्कि उसके पास तो बहुत सारे सोल्जर्स भी थे और गन्स भी थी। शैलजा, डिड नॉट यू सी दी स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स इन द मैप, देर इज अ लॉन्ग डीप टिच अलोंग द वॉल, हाउ कुड द आर्मी एंटर। क्या तुमने मैप में देखी नहीं कि कितनी थिक वॉल्स है फोर्ट की, और उसके क्या है इन द मैप में देर इज़ अ लॉन्ग, और मैप में क्या है एक बहुत बड़ी खाई भी है वॉल के पास। ही कुल द आर्मी एंटर, और आर्मी जो है वो कैसे एंटर कर पाएगी। श्रीधर, इफ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द वेस्टर्न्स वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट। यानी कि अगर आर्मी जो है वो ट्राई करे किसी डिफरेंट साइड से एंटर करने की, तो सोल्जर्स जो है उसको वेस्टर्न पर जो सोल्जर्स हैं वहाँ से देख लेंगे कई दूरी पर से ही, ठीक है। कल्याणी, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स विद ऑल देयर गन्स, हेयर द सुल्तान आर्मी स्टैंड फुली प्रिपेयर्ड। यानी कि जो आर्मी है वो कैसे आएगी, हॉर्सेस पर और एलिफेंट्स पर अपने गन्स लेकर, और सुल्तान की आर्मी जो है वो पहले से ही प्रिपेयर्ड खड़ी है। शैलजा, ओ नो, हाउ मेनी पीपल्स आर सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग, वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वार्स। यानी कि दोनों साइड जो पीपल्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो कितने इस फाइटिंग में सोल्जर्स जो है वो मरते होंगे। तो वाई डू पीपल अटैक, तो वो पीपल्स जो है क्यों अटैक करते हैं और क्यों लड़ाई करते हैं, क्यों जंग लड़ते हैं। श्रीधर, guns and cannons are things of the past. Now these days many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so much destruction. यानी कि गन्स और कैनन्स जो थे वो तो पहले के टाइम की, पास्ट की चीज़ें हैं ना, लेकिन आज के टाइम में इन फ्यूचर कंट्रीज के पास क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। एक सिंगल बॉम्ब क्या कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा सकता है। नाउ डिस्कस, हैव यू रिसेंटली रीड और हियर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग ऑन गोइंग टू वॉर विद अनदर कंट्री। क्या आपने रिसेंटली में कुछ ऐसा रीड या सुना है किसी कंट्री ने अटैक किया किसी दूसरी कंट्री पर, किसी दूसरी कंट्री के साथ किसी कंट्री का वॉर हो। येस, रिसेंटली द यूएसए हैड अटैक्ड इराक, यूएसए ने इराक पर अटैक किया। फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वार, इस वार का क्या रीज़न था। द यूएसए वांटेड टू टॉपल द इराक प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वर यूज्ड इन दिस वॉर, ये जो वार था इसके अंदर किस किस काइंड के वेपन्स यूज़ किए गए थे। मैनी सोफिस्टिकेटेड फाइटर्स, प्लेन्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, मशीन गन्स, मिसाइल्स एक्सेट्रा वर यूज्ड इन दिस वॉर। वार में तो यही चीज़ें यूज़ की जाती है, मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स, मशीनिंग गन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज कास्ड बिकॉज दिस, इन सब चीज़ों के कारण क्या क्या डिस्ट्रक्शंस कॉज हुई। देयर वॉज अ हग लॉस ऑफ लाइफ एंड पीपल property, thousands of people were killed and numerous buildings were damaged. hug loss of life, जीवन का बहुत बड़ा खतरा था, कई लोग मरे। प्रॉपर्टी, थाउजेंड्स प्रॉपर्टी जो है, कितनी प्रॉपर्टी खराब हुई, कितने लोगों की जिंदगियां गई और कितने लोग जो है वो मरे, और बिल्डिंग्स भी डैमेज हुई बहुत सारी। इस वॉर के कारण ये सभी डिस्ट्रक्शंस हुई।